नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान और आज लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों का गणित समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने राजस्थान की जो 25 लोकसभा की सीटें हैं, आप सभी को पता है कि उत्तर भारत के जो राज्य हैं, जिसमें गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, यूपी में 80 सीटें हैं, मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीटें हैं, इसी तरह पंजाब के अंदर 13 और हरियाणा के अंदर लोकसभा की 10 सीटें हैं। आज इन सभी 10 सीटों पर कुल वोटर कितने हैं, मुस्लिम वोट बैंक की ताकत कितनी है, एससी कहां कितना प्रभावी है और एसटी की किस लोकसभा सीट पर कितनी आबादी है, और इसके साथ साथ जाति के हिसाब से भी देखेंगे कि अगर किसी सीट पर कोई मेजर कास्ट का बहुत बड़ा प्रभाव हो कि फला जाति फला लोकसभा सीट पर निर्णायक भूमिका में रहती है, तो इन तमाम चीजों को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहली बात अंबाला लोकसभा सीट की करेंगे। अंबाला लोकसभा सीट पर वोटों की अगर काउंटिंग देखी जाए तो टोटल वोट यहां पर 18,87,136 है, जिसमें से 23% एससी का वोटर है, यानी कि 18,87,000 में से 4,45,000 से ज्यादा का वोट जो है, 4.5 लाख से प्लस का वोट है, वो एससी का है। यहां पर निर्णायक भूमिका के अंदर यहां पर एससी का वोटर अंबाला में निर्णायक भूमिका में रहता है। इसके अलावा एसटी यहां पर 0% है, मुस्लिम यहां पर 5.61% है, जो संख्या के लिहाज से 1,05,000 के आसपास पड़ता है। इसके अलावा 10% के लगभग 9.39% यहां पर सिख वोटर है, जो संख्या के लिहाज से 1,77,000 1,80,000 के आसपास है, क्योंकि फाइनल वोटर लिस्ट अभी तक ये तैयार नहीं हुई है, उससे पहले के ये आंकड़े तमाम है। इसके बाद में अंबाला के बाद में बात करेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर कुल मतदाता 16,82,198 हैं। फिर मैं कहूंगा ये फाइनल वोटर लिस्ट नहीं है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लगने के बाद में वोटर लिस्ट एक तरह से फाइनल वोटर लिस्ट हमारे सामने आती है। यहां पर भी एससी का वोटर 18.6% है। हरियाणा की ज्यादातर जो 10 लोकसभा की सीटें, इसमें ज्यादातर सीटों पर एसटी का वोटर न के बराबर है। यहां पर एसटी बहुत ज्यादा भूमिका में नहीं है, एससी का वोटर ठीक ठाक तादाद में हर सीट पर है। 3,12,000 3.25 लाख के आसपास यहां पर भिवानी महेंद्रगढ़ में एससी का वोटर है, और यहां पर मुस्लिम वोट बहुत कम है, 13,457 है, और सिख वोट भी कम है। यानी कि भिवानी महेंद्रगढ़ बाकी जो जनरल और ओबीसी की जो जातियां हैं, उसमें सबका विभाजित वोट है। जाट वोट बैंक कहीं पर कितना है, दूसरे यादव गुर्जर वगैरह तमाम जातियों के यहाँ पर वोटर है, लेकिन जो सबसे मेजर कास्ट इस भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर है, जो वर्ग है, वो एससी वर्ग का यहाँ पर वोटर है। फरीदाबाद लोकसभा सीट की इसके बाद में अगर बात करें तो जहां पर 21,32,447 कुल वोटर है, और इसमें से 14.1% यानी कि 3 लाख से ज्यादा यहाँ पर एससी का वोटर है। 12.62% फरीदाबाद लोकसभा सीट पर मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में है, करीब करीब 2,70,000 के आसपास यहां पर मुस्लिम वोटर है। इसके अलावा सिख वोट 29,854 है, जो संख्या के लिहाज से 1.4% पड़ता है। गुड़गांव दिल्ली से सटी हुई लोकसभा सीट, जहां पर कुल मतदाता 22,09,035 है। यहां पर एससी का वोटर 13.5% है, 2,98,000 3 लाख के आसपास यहां पर एससी का वोटर है। एसटी यहां भी 0 है। मुस्लिम वोटर यहां बड़ी तादाद के अंदर है। गुड़गांव मुसलमानों का निर्णायक सीट है, 6,32,255 वोटर यहां पर मुसलमानों के। फाइनल वोटर लिस्ट तक ये संख्या 6.5 लाख के आसपास हो सकती है। सिख वोटर यहां थोड़ा कम तादाद में है, आधे प्रतिशत के आधार पर आसपास है, 1% से भी कम है, 11,266 वोटर हैं। गुड़गांव के बाद में बात अगर करते हैं हिसार लोकसभा सीट की, तो हिसार लोकसभा सीट पर 16,52,059 टोटल वोटर है, जिसमें से एससी 23.3% है। 3.25 लाख से भी ज्यादा वोटर है यहाँ पर एससी के। अब फाइनल वोटर लिस्ट तक ये संख्या 4 लाख तक पहुंचेगी, यानी कि यहाँ पर एससी का जो वोटर है वो 4 लाख के आसपास है, एसटी 0% है, मुस्लिम 1.27% है, 1.25% के आसपास 20,981 वोटर है, और सिख यहाँ पर 1% से कम है, 0.82 है, 13,546 वोटर यहाँ पर मुसलमानों के हैं। करनाल लोकसभा सीट की अगर बात करें, जहां पर 19,42,614 टोटल वोटर हैं, यहां पर एससी का वोटर है 19.8%, 20% के लगभग। संख्या के लिहाज से 3,84,638 अब तक की वोटर लिस्ट, पिछले मतलब जो पिछला इलेक्शन हुआ है तब तक के, नए इलेक्शन तक अपडेटेड वोटर लिस्ट में यहां भी एससी का वोटर 4 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। एसटी 0 है, मुस्लिम यहां पर 4.37% है, 84,892, और सिख 5.58% है, 1,08,397। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की, जहां पर कुल मतदाता 16,76,407 है। एससी का वोटर यहां पर 23.7% है, 4 लाख के लगभग ही है। अब यह संख्या 4 लाख को भी पार कर जाएगी। मुस्लिम वोटर यहां पर 2.35% है, 39,395। सिख वोटर 10.84% है, 1,81,722 है। रोहतक लोकसभा सीट की अगर बात करें, जहां पर टोटल वोटर 17,61,455 है, यहां पर एससी का वोटर 18.9% है, 3,32,915।
मुस्लिम वोटर 1% से कम है, 14,091 है। और सिख वोटर यहाँ पर 0.24% है, 4-5 हजार के आसपास सिख वोटर है रोहतक लोकसभा सीट पर। उसके बाद में बात करते हैं सिरसा लोकसभा सीट की। सिरसा जहां पर एससी और सिख दोनों बड़ी तादाद में वोटर है। एससी के वोटर है यहाँ पर 29.2%, 5.5 लाख के लगभग फाइनल वोटर अपडेट होने तक हैं। और मुस्लिम वोटर यहां पर 16,477 है, जो 1% से कम है। सिख वोटर यहां पर 20.11% है, 3,68,176, यानी कि एससी और सिख सिरसा में जीत हार, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई तीसरी पार्टी हो, जीत हार की भूमिका में रहते हैं। सोनीपत लोकसभा सीट की अगर बात करें, जहां पर टोटल वोटर 16,16,363 है, यहाँ एससी के वोटर 19.2% है, 3.25 लाख के लगभग, 3,10,342। मुस्लिम वोटर 50,000 के लगभग है, क्योंकि ये 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर मुस्लिम वोटर 42,834 है। पिछले 5 साल में यहाँ पर 8-10 हजार तो मुस्लिम वोटर तो बढ़ने तय ही माने जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ 50,000 से पार मुसलमानों का आंकड़ा है। सिख वोटर यहाँ पर 15,194 है, पिछले आंकड़े के अनुसार 0.94%। प्रतिशत कभी नहीं बदलता है, 1 या 2 साल के अंदर परसेंटेज में बहुत बड़ा फर्क नहीं आता है। संख्या जरूर हर वर्ग के 5,000 या 10,000 या 15,000 नए वोटर ऐड हो सकते हैं। तो ये थी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की जातिगत गणित क्या कुछ था, वहां पर एससी का वोटर कितना था, एसटी का कितना था, मुस्लिम कितना था और सिख किस हिसाब से है। सबसे ज्यादा अगर हमने देखा है तो वो देखा है कि ज्यादातर लोकसभा सीटों पर एससी बहुत प्रभावी भूमिका में है। अगर एक बार फिर से नजर मारेंगे तो सोनीपत में एससी 3.25 लाख के लगभग वोटर है, सिरसा में 5.5 लाख के लगभग वोटर है एससी के, रोहतक के अंदर एससी के 3,32,000 से ज्यादा वोटर है, कुरुक्षेत्र के अंदर एससी के 3,97,000 यानी कि 4 लाख से भी ज्यादा वोटर हैं अब, क्योंकि अब ये 3,97,000 पिछली अपडेटेड लिस्ट तक का आंकड़ा है। करनाल के अंदर एससी का वोटर 4 लाख के लगभग ही है, करीब करीब। इसके अलावा करनाल के बाद में हिसार की बात करें तो हिसार में भी 4 लाख के लगभग यहाँ पर एससी का वोटर है। हिसार के अलावा गुड़गांव की बात करें तो यहाँ भी 3 लाख के लगभग एससी का वोटर है। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी 3 लाख से ज्यादा का एससी का वोटर है। भिवानी महेंद्रगढ़ में भी 3.25 लाख के आसपास एससी का वोटर है। अंबाला के अंदर 4.5 लाख के लगभग एससी का वोटर है। तो हरियाणा की ज्यादातर लोकसभा सीटों पर एससी सबसे ज्यादा प्रभावी भूमिका में है। कुछ सीटों पर सिख वोटर की अच्छी खासी तादाद रहती है, जिसमें से अंबाला में बहुत ज्यादा 1,77,200 के आसपास है, 2 लाख के आसपास है सिख वोटर है अंबाला के अंदर। अंबाला के बाद में भिवानी महेंद्रगढ़ में ज्यादा संख्या नहीं है। फरीदाबाद में 30,000 के आसपास है। गुड़गांव के अंदर 11-12 हजार के आसपास है। हिसार के अंदर 13,000 के आसपास है। अंबाला के बाद में दूसरी सीट करनाल आती है, जहां पर 1 लाख से ज्यादा सिख वोटर है। करनाल के बाद में अगर बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र में बड़ी तादाद में 2 लाख के लगभग सिख वोटर है। इसके अलावा रोहतक में हालांकि 4-5 हजार के आसपास ही वोटर है। सिरसा के अंदर 4 लाख के आसपास सिख वोटर हैं। तो कुल मिलाकर के सोनीपत में हालांकि 15,000 16,000 के आसपास है। 10 में से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर सिख वोटर बड़ी तादाद में है, यानी कि निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। हरियाणा में इस बार जो स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोकसभा के चुनाव हो रहे, लिहाजा लड़ाई बहुत तेज हो चुकी है। आपकी क्या कुछ राय है? इस बार बीजेपी, जो कि उत्तर भारत के राज्यों में करीब करीब क्लीन स्वीप की स्थिति में रहती है, वहां पर क्या भूपेंद्र हुड्डा या फिर कांग्रेस के दूसरे जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं, जो एक अलग लाइन लेंथ की पॉलिटिक्स करते हैं, क्या विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा करके विधानसभा चुनाव में जीत की भूमिका तैयार करने में क्या कांग्रेस कामयाब होगी, या मोदी शाह की रणनीति एक बार फिर से उत्तर भारत के अंदर जिस तरह से बाकी राज्यों में क्लीन स्वीप कर रही है, हरियाणा में भी क्लीन स्वीप करेगी? इसको लेकर के आपकी जो कुछ भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।